हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस में सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, चैनल पे नए हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, तो कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं चैनल पे जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, सभी तक क्लास को पहुंचाइए, जितना ज्यादा हो सके सभी तक क्लास को पहुंचाइए, जितना आपसे हो सके। जितने सोशल मीडिया पे आप हो, जितने सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, आप इस क्लास को वहां तक शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपनी यूट्यूब फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है। मैं अगर मेरी तबीयत भी इवन ठीक नहीं रहती है ना, तब भी मैं आप लोगों तक क्लास जरूर पहुंचाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना लगाव है आप लोगों से। सोचिए, और आपका एक कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब बहुत ज्यादा उम्मीद देता है क्लास को और बेहतर बनाने में, पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा उम्मीद मिलती है। एक बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी मिलती है पढ़ाने में, बहुत ही एनर्जी मिलती है पढ़ाने में, बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम को लॉस किए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं। क्या? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं, तो विदाउट स्किप किए क्लास को देखिएगा। एक एक चीज, जैसे कि मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रही हूँ, इसमें मुझे बार बार वो चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो मुझे बार बार तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को अब हम फिर से एक बार बताते हैं कि कहाँ तक हम आपको बता दिए थे, क्योंकि चीजें दिमाग से हट जाती हैं, फिर वहां से कनेक्ट करना पड़ता है, तब आपको चीजें समझ में आती हैं। क्या कि चीजें माइंड से हट जाती हैं, फिर वहां से कनेक्ट करना पड़ता है, फिर चीजें आपको समझ में आती हैं। तो जस्ट हम आपको बताते हैं कि हम पढ़ा कहाँ से रहे थे। तो हम आपको बता दिए थे प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। याद आया सभी को? कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था? अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, हम इसलिए बार बार इसे लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और कोई लिखने का मेरा उद्देश्य नहीं है। पुष्पोद्भिक। ओके, फेनेरोगमी मतलब इसमें क्या होता है? फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? प्लांट किंगडम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अब पुष्पोद्भिक मतलब इसमें प्लांट, इसमें क्या होता है? नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? फूल नहीं आते हैं। जब फूल नहीं आएंगे तो फल आने का कोई चांस नहीं है। फूल नहीं आएंगे तो फल आने का कोई चांस नहीं है भैया। और इसमें क्या है? पुष्पोद्भिक में, तो पुष्पोद्भिक में क्या होता है? फेनेरो। फेनेरो मीन्स फ्लावर। फ्लावर, इसमें क्या होता है? फूल आते हैं। जब फूल आएंगे तो फल आने के पूरे चांस है। क्या? जब फूल आएंगे तो फल आने के पूरे चांस हैं। तो इसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तो इसे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। इसे हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। फर्स्ट आवृतबीजी, आवृतबीजी, ठीक है, जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे क्या आता है इसे कमेंट में जरूर बताइए। एंजियोस्पर्म कहते हैं। और दूसरा क्या है? नग्न बीजी। नग्न बीजी, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, इसका नग्न बीजी में क्या होता है? जो बीज रहता है वो ऐसे देखते रहता है। ओ माय गॉड, क्या मौसम है! बर्फीली एरिया में रहते हैं, बर्फीली एरिया में कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में ये अपना प्रिकॉशन खुद ही कर सकते हैं, बचाव खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ना इंसान जाते हैं ना जानवर जाते हैं। दैट्स क्लियर। नग्न बीजी,
ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हम आपको बताए थे, जैसे आम हुआ। अब आम जैसे आम आए, ठीक, जैसे आम आया वैसे आम, आम आने का मतलब ये जैसे टिकोरा लगा, बच्चे देखे लो लो लबेदा लो लो, तो उसमें क्या होता है, आम सारे टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, ये हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। यहां तक आई होप समझ में आया। इसमें आपको मिल जाएगा कटहल आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, जामुन आ जाएगा, इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाएगी, ठीक है। दैट्स क्लियर, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि क्रिप्टोगैमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो क्रिप्टोगैमी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। कितनी कैटेगरी है, 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। 1 को क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। क्या, थैलोफाइटा। फाइटा मीन्स क्या होता है, प्लांट होता है। ये क्या है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ये क्या होता है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दैट्स क्लियर, यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्या कि क्रिप्टोगैमी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ब्रायोफाइटा में हमने आपको क्या बताया कि, अच्छा बताइए, एम्फीबियन प्लांट किसे कहा जाता है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमने बताया है। एम्फीबियन प्लांट्स किसे कहा जाता है, क्या एम्फीबियन प्लांट्स किसे कहा जाता है, कमेंट बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्लांट आया था, सबसे पहला कौन सा प्लांट आया था, तो सबसे पहला काई आया था। और कौन सी काई 17 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, कौन सी काई 17 गुना पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, कौन सी काई के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है पानी एब्जॉर्ब कर लेने की। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। हम पूछ रहे हैं क्योंकि हम डेली इसको बताते हैं। टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा हम बता चुके थे कि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हम आपको अच्छे से बता दिए थे, तो हम ही बता दे रहे हैं आंसर। स्फेगनम, स्फेगनम नामक काई जो होती है, ये स्फेगनम नामक काई जो होती है, ये अपने से 17 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाद में क्या हुआ कि जो हगीज आई, इसी का प्लेस ले ली। हगीज नहीं, पहले क्या होता था, ऐसे इसको लाते थे और इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद क्या करते थे कि एक बिछा देते थे और उसके बाद बच्चे को उसी पे लिटा देते थे, फिर उसके बाद बच्चा जब बाथरूम करता वो एब्जॉर्ब कर लेता। क्या कला थी, वाह, गॉड ने भी सब कुछ दिया है, सब नेचुरल ही है, ठीक है, नेचुरल ही है, सब कुछ नेचुरल है। ओके, तो यहां तक चीज समझ में आई। मैंने ब्रायोफाइटा बहुत अच्छे से समझाया है, टेरिडोफाइटा बहुत अच्छे से समझाया है। मैं अब थैलोफाइटा की बात करती हूँ। थैलोफाइटा को फिर कितने भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा की बात करेंगे तो इसे शैवाल, ठीक है, फर्स्ट शैवाल, सेकेंड कवक, एंड थर्ड सैग, एंड फोर्थ जीवाणु। अब लो भैया, हम लोग तो जीवाणु को समझते थे क्या कि ये तो एक कीड़ा है, लेकिन जीवाणु तो क्या निकला, जीवाणु तो एक प्लांट निकला। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जस्ट हम शैवाल के बारे में डिस्कशन किए थे, अब आप ही लोग बताएंगे। स्टडी ऑफ शैवाल को एल्गी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी तो फाइकोलॉजी, क्या, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। मैंने आपको बताया था शैवाल हरे कलर के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जस्ट हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं।
जो क्लास नहीं देखा होगा वो नेक्स्ट पीछे वाली क्लास देखकर इसे यहाँ से कनेक्ट कर सकता है। क्या शैवाल में क्या होता है, शैवाल हरे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और पता है ये कितने होते हैं, कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ट्राइकोडेस्मियम, डेस्मियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एक है, इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, ठीक है। नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ठीक है, ओके, नीली हरी शैवाल। यहां तक ये समझ में आई आपको? यहां तक ये मैंने पूरा आपको बता ही दिया है, जस्ट मैंने आपको सोचा फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम जो शैवाल है, ये ट्राइकोडेस्मियम जो शैवाल है, ये पता है कहाँ होती है, ये अरब देश में एक समुद्र है, सागर है, वहां पे होती है। वहां पे होने का रीजन ये है कि वहां उस समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो वहां के लोग समझ पाए नहीं, भाई उतना समझदार थोड़ी है, तो वहां ये शैवाल पाई जाती है। वहां का अब अंदर जब सोचिए शैवाल भरी पड़ी है, तो ऊपर से पानी तो लाल ही दिखेगा ना, जब पानी लाल दिखने लगा तो लोग उसे लाल सागर के नाम से फेमस कर दिए। लो भैया, लाल सागर के नाम से फेमस कर दिए, चलो भैया लाल सागर हो गया उसका नाम, ठीक है। यहां तक चीज समझ आई। अब हम बात करेंगे कवक की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कवक की। आज सेकेंड, कवक। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगी, फंगी। यह क्या होती है, यह हरी नहीं होती है, हरे नहीं होती है, इसलिए अपना भोजन इसमें हरे नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। क्या इसमें पहले तो क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो भोजन कैसे बनाएंगी, भोजन भी नहीं बना पाती हैं। क्या कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगी तो भोजन कैसे बना पाएंगी, भोजन भी नहीं बना पाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें इसी कैटेगरी की बात करेंगे, तो कवक की कैटेगरी क्या है। फर्स्ट तो मशरूम, मशरूम को जानते हैं क्या कहते हैं, मशरूम को जानते हैं क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं मशरूम को, यही लिख दे रहे हैं हम। ऐसे ना कैप के आकार का रहता है, कैप के टोपी के आकार का रहता है। हम लोग ना बचपन में पता है क्या करते थे, जहां देखते थे ना उसको ऐसे तोड़ डालते थे, जहां देखते थे कूच डालते थे, कूच तोड़ डालते थे एकदम मशरूम को, ठीक है। मतलब ऐसे मशरूम को बोलते हैं कुकुर मुत्ता। और हम लोग जब क्या जानते हैं मशरूम को, कि जब ये कुत्ता यहाँ पे सुसु कर देता है, टॉयलेट कर देता है, तो यहाँ पे ये कुकुरमुत्ता, इसलिए इसे मतलब क्या ये मशरूम वहां पे उग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम लोग का भ्रम था, ऐसा नहीं है कुछ। एग्जैक्ट ये है, इसे उगाया जाता है, प्याज के छिलके पे, आलू के छिलके पे ये सब ये उगाया जाता है, ठीक है। मशरूम की बात करेंगे। और फिर दूसरा क्या है, ईस्ट, ईस्ट। तीसरा क्या है, पेंसिलिन, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। दूसरा क्या है, मशरूम की बात करेंगे, तो पता है मशरूम एक कुछ होते हैं लाभदायक होते हैं, कुछ होते हैं हानिकारक होते हैं। मशरूम की सब्जी भी बनाई जाती है, कुछ जो अच्छे खाने लायक होते हैं, मतलब अच्छी वैरायटी होती है वो खाने लायक होती है, तो उन्हें खाया भी जाता है। और मशरूम को खाया भी जाता है और नहीं भी खाया जाता है, कुछ जहरीले होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। अब बात करेंगे ईस्ट की, ठीक है। क्या
ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट जानते हैं ये मटर के दाने के आकार का होता है, मटर के दाने के आकार का होता है। जो जलेबी बनाई जाती है ना, जो जलेबी बनाई जाती है उसे सड़ाने में ये बहुत मदद करता है, उसे सड़ाने में ये बहुत मदद करता है। जब जो जलेबी हलवाई बनाते हैं ना, रात को जब मैदा भिगो देते हैं उसमें 2 चम्मच क्या करते हैं, यही ईस्ट डाल देते हैं। ये एक प्रकार की कवक है। 2 चम्मच क्या करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं। जब 2 चम्मच ईस्ट डाल देते हैं तो एकदम बजा जाता है, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम सड़ जाना। उसी सड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, किण्वन, किण्वन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। कि जलेबी को किससे चढ़ाया जाता है, तो ईस्ट से, मतलब रात को उसके मैदे में डाल के 2 चम्मच डाल दिया जाता है, एकदम सड़ जाता है बढ़िया। फिर उसके बाद जलेबी ऐसे 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 बढ़िया एकदम जब सड़ी रहती है आपस में, तो थोड़ा सा नीडल करके करके उसके बाद ऐसे 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 पूरा मारे पड़े रहते हैं ना, देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पेंसिलीन, तो पेंसिलीन है ही, ठीक है। और पता है कुछ कवक ऐसे भी होते हैं गांव में, कुछ कवक रोटियों में लग जाते हैं, ब्रेड में लग जाते हैं कवक। जैसे कि अगर 2-3, ये ह्यूमिडिटी, जहां नमी होती है, जहां नमी होती है वहीं ये पाए जाते हैं। जहां नमी होती है, नमी के स्थान पे, समझ में आ गई बात। नमी के स्थान में, ह्यूमिडिटी जहां होती है, आर्द्रता जहां होती है, नमी जहां होती है, वहां ये प्रेजेंट होते हैं, कवक वहां प्रेजेंट होते हैं। आप सोचिए हमारी बॉडी में भी फंगी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी फंगी है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में फंगी नहीं है, हमारी बॉडी में भी फंगी है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने लगेंगे ना अपनी बॉडी को ऐसे, तो हम लोग जीना छोड़ देंगे, जीना छोड़ देंगे माइक्रोस्कोप से अगर देखने लगेंगे। इतनी इतने फंगी, इतने बहुत सारे चीज मिल जाएंगे हम लोग को कि हम लोग जीना छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम लोग माइक्रोस्कोप से क्यों देखेंगे बॉडी को, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हुई, ठीक है। यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हुई। अब हमें बताना क्या है, मैंने थैलोफाइटा में हमें बताना क्या है। थैलोफाइटा में मैंने बता दिया, शैवाल बता दिया, कवक बता दिया, और हाँ स्टडी ऑफ कवक, सॉरी स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। इसमें जो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, इसका साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, और इसका स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी कहलाता है। तो आई होप कि आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। कि आज का सेशन भी मैं पूरा इसलिए फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग ना कनेक्ट कर पाओ, यहां से पूरा कनेक्ट कर पाओ, नहीं तो आपकी ना ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए मैं इसे पूरा बताती हूँ कि हाँ आपके समझ में आए चीजें। नहीं तो ये अभी मैं सोचो यहाँ से, आप ही सोचिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं थैलोफाइटा, और उसके बाद यहाँ से ये सारी चीजें फिर से ना बताऊं, यहाँ से स्टार्ट हो जाऊं सैक। अब कल मैं चाहूं तो ये यहाँ से स्टार्ट कर दूं सैक, सैक से बताना है मुझे, सैक से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना है भाई। मुझे बहुत ही बेस्ट आप लोगों को पढ़ाना है, बहुत ही बेटर, बहुत ही बेस्ट, जितना बेस्ट मैं दे सकती हूँ उतना बेस्ट देना है, और उतना बेस्ट आपको शेयर करके करना है। जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो सके आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए। ये तो आपका उत्तरदायित्व बनता है ना, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, आप ही कर सकते हैं ना। तो बहुत उम्मीद है आप सभी लोगों से,
और हाँ, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होती हूँ, मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। तो आप लोगों को भी स्माइल करना मैं सिखा दूंगी, क्योंकि स्माइल से हर एक चीज को जीता जा सकता है। हमेशा स्माइल करते रहिए। संघर्ष तो यार, संघर्ष है लाइफ में। जब संघर्ष करना ही है तो क्यों ना उसे हम ऐसे मजे से करें, मजे में लेके करें। ऐसे रो के गा के करने से क्या अच्छा है, हम उसे मजे में लेके करें। मजे में करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसे रो के करेंगे तो नहीं मजा आएगा। इसलिए संघर्ष तो लाइफ में है ही है। किसके लाइफ में संघर्ष नहीं है? सभी के लाइफ में संघर्ष में ज्यादा है, कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। मेरे लाइफ में भी बहुत संघर्ष चल रहा है, मैं भी कर रही हूँ। बट यही है कि बहुत ज्यादा है, बट आप तक क्लास पहुंचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं करती हूँ। मैं कभी कभी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी क्लास को अपडेट करती हूँ। अपडेट करना मेरा एक जैसे होता नहीं कि मेरी फैमिली है, मुझे मुझे संभालना है तो मैं संभालती हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप लोग प्लीज जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। और क्लास को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नई चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ओके, तो आज का सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जितना ज्यादा हो सके। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सभी को शेयर करिए, सभी से बोलिए सब्सक्राइब करें, सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे। ओके, तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। ओके, बाय, टेक केयर।